चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जितने लोग यहां पर सवार थे उन सभी लोगों की इमरजेंसी एग्जिट करवाई गई है। यह तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। दरअसल इंडिगो का यह जहाज दिल्ली से उड़ान भरकर बनारस के लिए रवाना होने वाला था, लेकिन बम होने की सूचना मिलती है। पायलट सूझबूझ के साथ रनवे पर ही इस फ्लाइट को रोक देता है, जिसके बाद अंदर सवार सभी यात्रियों की आनन फानन में इमरजेंसी एग्जिट करवाई जा रही है। और ये वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर गड़बड़ी के कारण इवैक्यूएशन हो रहा है दिल्ली से बनारस जाने वाली फ्लाइट। और ये आप देखिए इंडिगो की 6E2211 फ्लाइट है, जहां इवैक्यूएट किया गया है। प्लेन में खराबी आई है, ये आप देख सकते हैं। और ये सबसे ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, इवैक्यूएशन हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, सबसे ताज़ा तस्वीर दिल्ली का IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, दिल्ली से बनारस जाने वाली फ्लाइट 6E2211। और एकाएक यहाँ पर इवैक्यूएशन के लिए कहा गया है। अभी तक किसी ने नहीं बताया। ये देखिए क्रू मेंबर्स भी आगे की तरफ आ रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए सीधा अपने सहयोगी मृदुल के पास अब चलना चाहेंगे। मृदुल, बताइए दर्शकों को हुआ क्या आखिर और क्यों ये इमरजेंसी एग्जिट करवानी पड़ी? वैभव, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये इंडिगो की फ्लाइट है 6E2211, जिसका वक्त था सुबह 5 बजे और इसे लगभग 6:15 बजे बनारस पहुंचना था। लेकिन 5 बजे रनवे पर जैसे ही फ्लाइट पहुंचती है, 5:15 बजे क्रू मेंबर्स कहते हैं इवैक्यूएट इवैक्यूएट इवैक्यूएट। पहले जानकारी दी जाती है कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन एकाएक सभी यात्रियों से कहा जाता है कि आप नीचे भागें। उसके बाद इमरजेंसी एग्जिट कराया जाता है, जिसमें कई महिलाएं, बच्चे रहते हैं। तुरंत बाद CISF की टीम आती है, करीब 5 से 6 टुकड़ी आई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड मौजूद है। और इस समय मैं जो देख पा रहा हूँ, यहाँ जो CISF के जवान हैं वो मौजूद हैं और हर यात्री के सामान की जांच की जा रही है। बड़ी बात यह है कि किसी भी यात्री का सामान, कई लोगों का अंदर प्लेन में ही मौजूद है, लगेज और जो हैंड बैगेज थे उसे भी अब रनवे पर रखा गया है। और डॉग स्क्वाड के साथ CISF के तमाम आला अधिकारी जांच कर रहे हैं। जो मेरी बात हुई है CISF के आला अधिकारियों से, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि कोई बॉम्ब थ्रेट आया है, उसके बाद ही ये कदम उठाया गया है। हालांकि अभी जो रनवे की स्थिति है वो सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। इंडिगो के क्रू मेंबर्स के साथ साथ CISF की लगभग 5 से 6 गाड़ियां हैं, लगभग आधा दर्जन गाड़ी आप सोचिए यहाँ पर मौजूद हैं। प्लेन रनवे पर खड़ा हुआ है, यात्री परेशान हो रहे हैं। यात्रियों को सभी को बस में रहने के लिए कहा गया है और CISF के जवानों ने चारों तरफ से प्लेन को घेर लिया है। बड़ी बात यह है कि जब से इवैक्यूएशन हुआ है तब से प्लेन के करीब कोई नहीं गया है। हालांकि अब मैं देख पा रहा हूं 1 से 2 CISF के अधिकारी प्लेन के पास पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उसके करीब तक नहीं पहुंचा है। यानी अभी जांच पड़ताल की जा रही है। बॉम्ब थ्रेट की वजह से लगभग आप ये मानकर चलिए कि 200 मीटर की दूरी पर सबको खड़ा किया गया है और जो यात्रियों का सामान रखा गया है वो भी दूर रखा गया है 200 मीटर पर। और आसपास पूरे CISF के जवानों ने पूरा इलाका घेर लिया है। बड़ी बात यह है कि डॉग स्क्वाड मौजूद है और अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है। ना ही यात्रियों को कोई क्लियरेंस दिया गया है, ना ही फ्लाइट को कोई क्लियरेंस दिया गया है। ये थ्रेट कहां से आया था, किसने भेजा था, इस जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अभी इस वक्त दिल्ली के IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 की स्थिति ये है कि यहाँ पर यात्री खड़े हुए हैं, एम्बुलेंस खड़ी हुई है, CISF के जवान खड़े हुए हैं और अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है। यात्रियों का सामान चेक हो रहा है, डॉग स्क्वाड मौजूद है। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद बम स्क्वाड भी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ CISF के अधिकारी अब कुछ और सामान लेकर यहाँ पहुंच गए। मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर बाद फ्लाइट की भी चेकिंग की जाएगी, उसके बाद ही क्लियरेंस दिया जाएगा। वैभव, लेकिन एक तरह से राजधानी दिल्ली में सुबह के वक्त इस खबर के बाद
आनन फानन में जो कदम उठाए गए हैं। टर्मिनल 2 की भी स्थिति है, कई फ्लाइट हो सकता है इसकी वजह से डिले हो। इंडिगो की तरफ से भी अभी तक कोई जवाब यात्रियों को नहीं दिया गया है और सीआईएसएफ के जवान इस बात को मान रहे हैं कि बॉम्ब थ्रेट है और अभी जांच पड़ताल की जा रही है। मृदुल, आप इस वक्त स्पॉट पर ही मौजूद हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप दर्शकों को बताएं कि कितना वक्त अभी सैनिटाइजेशन में और लग सकता है। दूसरी चीज ये है कि वहां पर इस वक्त ताजा तस्वीरें क्या कुछ है जिनका आप जिक्र भी लगातार कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया अभी यात्रियों के सामान की चल रही है। प्लेन की प्रक्रिया तो वैभव शुरू ही नहीं हुई है, तो आप ये मानकर चलिए कि लगभग अभी अगर देखें तो 2 घंटे का वक्त और लगेगा सैनिटाइजेशन में, तब जाके क्लियरेंस मिलेगा। क्योंकि यात्रियों का सामान जो बड़ा लगेज है वो भी अंदर है, कुछ हैंड बैगेज है वो भी अंदर है, कुछ यात्रियों का आनन फानन में इतना तेज भागने के लिए कहा गया तो मोबाइल फोन तक अंदर रह गया है। आप समझिए इस बात को।